आइए, नमस्कार सभी लोगों को। आइए देखते हैं एडजेक्टिव्स। इसके पहले हम कबीरदास का एक दोहा लेते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमार। कबीरदास जी की ये पंक्तियां आज भी प्रासंगिक हैं और इन पंक्तियों के माध्यम से वो मैसेज देते हैं कि आप जो है ज्ञान रूपी हाथी पे सवारी कीजिए और आराम से, अर्थात आप जो है आराम से कहीं भी दुलीचा, कहीं भी चटाई बिछा के आराम से पढ़ाई कीजिए। हाँ, और संसार के लोग तो कुत्ते के समान हैं। यह जब तक आप अपने मंजिल को, लक्ष्य को नहीं पा जाते हैं तब तक यह आपकी आलोचना करते हैं, और जैसे ही आप अपने मंजिल को प्राप्त कर लेंगे यह उन कुत्तों की तरह ही चुप हो जाते हैं। भूखन दे झक मार, अब झक मार के चुप हो जाते हैं। देखो हिला दिया, देखो हिला दिया, यहां से गया है एकदम से। देखो ना बानर बोल। हाँ ठीक है, स्पष्ट कर लो। मार्केट में इस बानर होता है, सभी लोग इसको ध्यान दें, आ जाएगा परीक्षाओं में दिक्कत। आइए देखते हैं एडजेक्टिव, सीधे चलते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं? जैसा कि नाम से आप देख रहे हैं, विशेषण। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत, शब्द भेद के अंतर्गत हम जो है एडजेक्टिव्स देखेंगे जिसे हम कहते हैं विशेषण। विशेषण जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो विशेषता बताते हैं, किसी चीज की विशेषता बताते हैं। और जितनी भी दुनिया में चीजें हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए, पहचान के लिए हमने एक नाम रखा है। जैसे इसका नाम हमने ले दिया मार्कर, इसका नाम हमने रख दिया व्हाइट बोर्ड, इसका नाम हमने रख दिया सूट या कोट, जो भी आप कह लीजिए, तो कुछ न कुछ नाम है। एडजेक्टिव जो ऐसे शब्द होते हैं जो कि चीजों की विशेषता बताते हैं। तो चीजों के जो नाम होते हैं, हाँ, उनका हमने नाम रखा है, यानी कि वस्तुओं का हमने नाम रखा है। और वो नाम दो प्रकार के होते हैं। नाउन एक होता है, दूसरा प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन क्या है? जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। तो कुल मिला के एडजेक्टिव्स, विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो या तो नाउन की विशेषता बताएंगे या तो प्रोनाउन की विशेषता बताएंगे। यानी कि नाउन के बारे में कुछ बताते हैं या प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, इसलिए इनको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं कि नाउन कैसा है या प्रोनाउन कैसा है। फिर उसके रंग के बारे में, उसके रूप के बारे में, उसके आकार के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में, वो कम है, अधिक है, ये सब बताते हैं। इसलिए एडजेक्टिव्स के भेद भी हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। इसलिए एडजेक्टिव्स के भेद भी हैं, क्योंकि ये अधिक, कम, ज्यादा, मोटा है, फैला है, चौड़ा है, काला है, गोरा है, सज्जन है, दुर्जन है, इन सारी चीजों को बताता है। इसलिए बताते हैं एडजेक्टिव। और ये जब चीजों को बताते हैं, ये चीजों की को क्वालिफाई करते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं। तो ये किसकी विशेषता बताते हैं? नाउन या प्रोनाउन की। तो ये दिमाग में बैठा के रखेगा कि एडजेक्टिव जो है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। ये हिंदी में इसकी परिभाषा आप लिख सकते हो। अगर आप अंग्रेजी की बात करें तो आप कह सकते हो कि इट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। यह जो है एडजेक्टिव जो है या एन एडजेक्टिव जो है एक संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं, अगर आप प्लूरल नंबर के साथ जाते हैं तो आप कह सकते हैं एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन, और दैट क्वालिफाई नाउन्स और प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि इट डिस्क्राइब, चलो जरा ध्यान दो, डोंट मूव, मेक द कैमरास मूव, इट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। यह किसी नाउन या प्रोनाउन की को बताता है, यानी दैट इज, उसका वर्णन करता है। या वर्णन करने का मतलब है कि उसके बारे में कुछ बताता है कि वह मोटा है, पतला है, कम है, अधिक है, नैरो है, वाइड है, इस तरह कुछ बताएगा उसके बारे में। ऐसी अर्थात, दैट इज, ये देखिए इसको दैट इज पढ़ते हैं। दैट इज का मतलब होता है अर्थात। हाँ, अर्थात इट इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। इसका आप कह सकते हैं कि एक डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है, या एडजेक्टिव्स जो होते हैं वर्णन करने वाले या नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताने वाले शब्द होते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल के माध्यम से आई हैव टेकन सम एग्जाम्पल्स हियर फॉर यू। हमने यहां पर 5 एग्जाम्पल है, इसको देख लें। रानी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब इसमें बताइए कि इस पहले वाले उदाहरण में, इन द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल, इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो कि नाउन की विशेषता बता रहा है, क्योंकि इसमें नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है।
Absolutely. Intelligent, intelligent. This word here is describing this girl, this noun. गर्ल क्या है? नाउन है। इसकी विशेषता क्या है कि वह क्या है? तेज है। हाँ, रानी इज एन इंटेलिजेंट। तो ये वाला जो इंटेलिजेंट वर्ड है हियर, दिस द वर्ड इंटेलिजेंट, हर वर्ड ध्यान से सुनो, थोड़ा बहुत ध्यान से सुनोगे तो इससे क्या होगा कि तुम अपनी बातों को इंग्लिश में लिख पाओगे। हाँ, हिंदी भाषी के क्षेत्र हो, हिंदी भाषा के, तो इससे अपनी बातों को लिख पाओगे। इसको मजाक में ना लो। अब एक लाइन बोलने के लिए अंग्रेजी कर दिया जाता है तो सोच में पड़ जाता है कैसे बोले। है, आपको ये नहीं पता कि एक गिलास पानी अंग्रेजी में कैसे मांगे, और आप इस पर नोट ध्यान नहीं दे रहे हो। हाँ, रानी इज एन इंटेलिजेंट। यहां पर आप देख रहे हैं रानी एक बुद्धिमान लड़की है, एक बुद्धिमान लड़की है, इंटेलिजेंट गर्ल है। तो ये रानी के बारे में कुछ बता रहा है। रानी कैसी लड़की है? इंटेलिजेंट गर्ल है, इंटेलिजेंट गर्ल है। तो इंटेलिजेंट, यहाँ पर इंटेलिजेंट वर्ड जो है इस गर्ल की विशेषता बता रहा है। आप देखेंगे तो जनरली जो है यह वर्ड एडजेक्टिव जो है यह विशेषण के पहले आता है, बिफोर द एडजेक्टिव आता है जनरली। ऐसा नहीं है कि ये पहले ही आएगा, ये जनरली पहले आता है। ये सिंगल भी आ जाता है जब प्रेडिकेटिव यूज में आप जो अब जो है ये सिंगल भी आ जाता है। जैसे आप यहां देखिए, ही इज जेंटिल, ही इज जेंटिल। देखिए यहां इसके आगे पीछे, यहां पर इसके बाद में कोई भी नाउन नहीं। यहां पर जेंटिल वर्ड क्या है? यहां पर भी एडजेक्टिव है, वो ही की विशेषता बता है कि ही कैसा है, हाउ इज ही। वह जेंटिल है, सज्जन है, रईस है, रईस है, रईस को ही सज्जन कहते हैं। बाद में इस रईस शब्द का अभिप्राय ले लिया गया कि जो जिसके पास पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, जो खूब अच्छा कपड़ा पहनता हो, अच्छा खाना खाता हो, और गरीबों को रईस कहने से लोग बचने लगे। हाँ, जो किसान होता है, जो हमको अनाज उत्पादन करके दे रहा है, रात दिन वो खट रहा है, हाँ, रात दिन मोटा घास उखाड़ रहा है, वो रईस नहीं है भाई, क्योंकि उसके शरीर पर कचरा लग जा रहा है, तो रईस नहीं है। ये भारत की परिभाषा, इससे बाहर आना होगा। देखिए, मोहन इज ए जेंटिल बॉय, मोहन इज ए जेंटिल बॉय। ये बॉय, ये जेंटिल शब्द जो है इस बॉय की विशेषता बता रहा है। देखिए कैसा लड़का है मोहन, कैसा लड़का है? जेंटिल है। तो जेंटिल वर्ड यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है। माय मदर इज ए रिलीजियस लेडी, माय मोहन इज ए जेंटिल बॉय। मोहन एक रईस सज्जन लड़का है। जेंटिल यहाँ पर क्या है? आप देख रहे हैं कि यह जो है डिस्क्राइब कर रहा है बॉय को। अब आज की हो रही है जी, हाँ, माई मदर इज ए रिलीजियस लेडी। नाउ टेक द थर्ड एग्जाम्पल। मेरी माता एक रिलीजियस लेडी है, धार्मिक महिला है, धार्मिक है, धार्मिक 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 लोग क्या होते हैं? सवेरे उठ जाएंगे, जनरल फीचर में बता रहा हूँ, सवेरे उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, अरे भाई हाँ, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद अपना घंटी उंटी बजाएंगे, हाँ, देवी देवताओं की पूजा करेंगे, हाँ, इसके बाद तो अन्य काम करेंगे। तो धार्मिक लोगों की एक थोड़ा सा ये होता है, थोड़े वो इस तरह के भी हो सकते हैं कि वो मांस खाने से बचते हो, क्योंकि वो सोचते हैं कि जो मांस खाना है सिर्फ जो जीव होते हैं उनकी हत्या करना जो है पाप है। हाँ, तो ये रिलीजियस लेडी है, धार्मिक है, धार्मिक आदमी लेडी है। तो यहाँ पर रिलीजियस शब्द क्या है? यहाँ पर रिलीजियस शब्द जो है इस लेडी को या मदर को डिस्क्राइब कर रहा है। तो मैं मदर को डिस्क्राइब कर रहा है, ये लेडी से पहले आ रहा है, इस लेडी, इस औरत को डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए यह जो रिलीजियस शब्द जो है ये यहाँ पर एडजेक्टिव है। सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल इसको गर्ल को क्या है? डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए यहाँ पर यह एडजेक्टिव है। सो दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव हियर। दे बॉट ए ब्यूटीफुल कार। यहाँ पर देखिए ये ब्यूटीफुल कार, कार कैसी है? ब्यूटीफुल है। तो कार को ये डिस्क्राइब कर रहा है, अर्थात कार के बारे में कुछ बता रहा है या कार है। तो ये जो है यहाँ पर जो है ब्यूटीफुल वर्ड जो है एडजेक्टिव है। दे बॉट ए ब्यूटीफुल कार। उन्होंने एक सुंदर कार खरीदी। कैसी कार खरीदी? सुंदर कार। आप हाउ लगा देंगे ना निकल जाएगा। हाउ, कैसी कार, या हाउ मच लगा देंगे, कभी कोई हाउ मच लगाने पर भी आएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, हाउ मेनी, कितने। तो ये अभी भेद हम देखेंगे। मैं समझता हूँ कि आप एडजेक्टिव को समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रकार को पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।